नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी? माय नेम इज यश परमार एंड आई वेलकम यू ऑल हियर ऑन दिस वीडियो लैब पर। आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है आप लोगों को दिख गया होगा। सर, मेटल और नॉन मेटल से हर बार हर परीक्षा में कहीं ना कहीं भूले भटके सवाल आते ही हैं। और यहां से अगर हम देखें तो मुश्किल से 6 से 7 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे सकते हैं। इसके अलावा कहीं से भी क्वेश्चन यहां से आते हैं नहीं। फिर यहां से सर एक और जो इसके अलग चीज आती है वो आती है मिक्स। यहाँ पे हम बात करेंगे सर आपका मिश्र धातुओं की, है ना, जो एलॉय होती है हमारी, कि सर आपने स्टील को कैसे बनाया है, आपने ब्रोंज को कैसे बनाया है, जस्ते को कैसे बनाया है, ये कैसे बनाया है, वो कैसे बनाया है, वो हम अलग से एक वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हमको ये देखना है कि सर जो मेटल और नॉन मेटल और प्लस मेटलोइड, इन तीनों की जो कोर कॉन्सेप्ट होते हैं वो कोर कॉन्सेप्ट क्या है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि सर एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है। अपवाद बड़ा पूछा जाता है, हाँ या ना, क्योंकि सर केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, हाँ या ना। और एग्जामिनर जो होता है वो इन्हीं एक्सेप्शन को पकड़ पकड़ कर लाता है और हमारे सामने फेंक देता है। तो देखो, थोड़ा सा मैं आपको एक रिवीजन के तौर पर हम लोग मेटल और नॉन मेटल की बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूंगा कि सर मेटल क्या होती है और नॉन मेटल क्या होती है, तो हम लोग पहले समझ लेते हैं मेटल के बारे में, धातु के बारे में। सर जो धातु होती है इसका आपको सीधा कॉन्सेप्ट याद रखना है, हमेशा ये तैयार रहती है देने के लिए। क्या भाई साहब? इलेक्ट्रॉन देने के लिए। इसको ऐसी चीज है ये, इसको एक फटका पड़ता नहीं है उसके पहले ये सब उगल देती है कि मैं नहीं था, मैं शरीफ हूं, मैंने कुछ भी काम नहीं करा है, ये था, इसने मुझे फंसाया है। ये क्या करती है सर, जहां भी मौका मिलेगा ये इलेक्ट्रॉन दे देगी। अरे कोई इलेक्ट्रॉन ले लो, अरे कोई इलेक्ट्रॉन ले लो। वो नाना पाटेकर देखा है ना, आलू ले लो। तो वैसे ही धातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन ले लो। पहली चीज यही ध्यान रखनी है सर, ये धातु क्या करती है, ये हमेशा रेडी टू गिव होती है इलेक्ट्रॉन्स को। ये इलेक्ट्रॉन्स को त्यागने का काम करती है, सेक्रीफाइस करने का काम करेगी हमेशा। अच्छा सर, यहां से और क्या क्या कॉन्सेप्ट बनते हैं, तो यहां से ना प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कि सर जो आपकी धातु होती हैं उस धातु के पास क्या क्या गुण होने चाहिए, किसी भी धातु के पास एग्जैक्ट क्या क्या गुण होने चाहिए। तो मैं शॉर्ट में बताऊंगा सर, पहला होता है कंडक्टिविटी। मतलब आपकी जो धातु होगी वो ऊर्जा की और ऊष्मा की क्या होनी चाहिए सर, चालक होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए। ठीक है, चालक होना चाहिए। और सबसे बेस्ट जो चालक होता है वो होता है हमारा सिल्वर। सर दूसरी चीज ये होनी चाहिए मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब होता है आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है सर, अगर आप इसको ठोकेंगे पीटेंगे तो चादर बन जानी चाहिए, पतली सी शीट बन जानी चाहिए। और सर अगर आप इसको खींचेंगे गरम कर कर तो ये जो है तार बन जाना चाहिए। ठीक है, तन्यता त से तन्यता, त से तार आपको याद रखना है। और दोनों ही केस में बेस्ट कौन हो जाएगा सर, आपका अपना गोल्ड हो जाएगा। फिर फोर्थ होती है सर ये लस्ट्रस होनी चाहिए, चमकती है। और फिफ्थ जो होता है वो ये होगा कि सर ये सोनोरस होती है। सोनोरस का मतलब होता है आप धातुओं को मारोगे पीटोगे तो आवाज करती, जैसे घंटी बजाते हैं ना हम लोग, तांबे की घंटी बजती, पीपल की घंटी बजती मंदिरों में, बस वही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर, ये कहानी समझ में आ गई। अच्छा एक और चीज क्या, कि सर ये जनरली सॉलिड ही रहेंगी, ये ठोस अवस्था में रहती है तभी तो धातु होगी। अरे भाई तू लोहा है, लोहा मजबूत है तभी तो तू लोहा है, अगर तू मजबूत होगा तो लोहा होगा क्या। लेकिन सर यहां पर एक अपवाद आता है, एक्सेप्शन आता है। कौन एक्सेप्शन आता है सर, यहां पर एक एक्सेप्शन आता है आपका अपना एच जी मर्क्यूरी। तो मरकरी जो होता है, पारा जो होता है, ये लिक्विड होता है लेकिन मेटल होता है, टेढ़ा है पर मेरा है, कहा है ना। फिर आ जाओ सर अधातुओं के बारे में, फिर आ जाओ अधातुओं के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स के बारे में क्या बोला जाएगा, तो नॉन मेटल्स के बारे में हम ऐसा बोलेंगे कि सर जो उसकी प्रॉपर्टी थी ये वही विरुद्ध होती है। ठीक है सर, पहला ये नॉन कंडक्टर होती है, मतलब इंसुलेटर होगी। ये क्या होगी, इंसुलेटर होगी। कुचालक होती है। ठीक है, कुचालक होती है। फिर यहां से अब एक्सेप्शन आएगा, देखेंगे। फिर सर ये सोनोरस नहीं, सोनोरस छोड़ो, ये चमकदार नहीं होती है, ये लस्ट्रस नहीं होती है, चमकदार नहीं होती, यहां भी एक अपवाद है। सर ये जो होती है ये सॉलिड प्लस लिक्विड
प्लस गैस तीनों हो सकती हैं। ठीक है सर, मुझे पता है। सर ये मेलिएबल नहीं होगी और डक्टाइल भी नहीं होगी, डक्टाइल भी नहीं होगी। अब यहां से क्या एक्सेप्शन आते हैं, यहां से क्या एक्सेप्शन आते हैं, तो सर एक एक करके देखेंगे। पहला इंसुलेटर, तो सर एकमात्र ऐसी अधातु नॉन मेटल है ग्रेफाइट। कौन है? ग्रेफाइट है, जो सर सुचालक है। चमकदार होती है, लस्ट्रस होती है, सर ये भी कौन है आपका? ग्रेफाइट। यहां पर भी एक्सेप्शन है। ठीक है, जो अधातुएं होती है, नॉन मेटल होती है, चमकदार नहीं होती, लेकिन ग्रेफाइट तो बोलेगा अरे भाई मुझे तो ज्ञान दिया गया है, मुझे भगवान ने चमक दी है, मैं चमकूंगा तुम जलो। आया ना, इतना चुभने लगा हूं, वो सुना है ना आपने, वैसे ही। फिर आता है सर ये सॉलिड में भी हो सकती है, लिक्विड में भी हो सकती है, गैस में भी हो सकती है। एकमात्र लिक्विड में होने वाली है ब्रोमीन, ये आपको याद रखना है। गैस सारी की सारी गैस, सॉलिड में सर सारी की सारी सॉलिड जो है आपका नॉन मेटल हो जाएंगे। अच्छा, सबसे चीज मेलिएबल नहीं होती है, डक्टाइल भी नहीं होती है, ये हम लोगों ने देख लिया। और सर ये क्या करती है? ये इलेक्ट्रॉन को क्या करती है सर? एक्सेप्ट करती है। इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेंगी? ग्रहण करेंगी। इतनी कहानी आपको याद रखनी है, इतनी कहानी आपको नॉन मेटल के बारे में याद रखनी है। एक्सेप्शन मैंने यहां पर लिख दिया, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ब्रोमीन आपको याद रखना है। यहां से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। और एक और ध्यान रखना, सॉलिड के अंदर आपसे पूछा जाएगा तो सर सबसे ज्यादा सॉलिड में जो डायमंड होता है ये सबसे हार्ड होता है, हार्डेस्ट होता है। ठीक है, मजबूत होता है, सबसे कठोर होता है। इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि ये ब्रिटल होती है, भंगुर होती है, जल्दी टूट जाती है। क्या हो जाता है? भंगुर हो जाती है। लेकिन इसका एक्सेप्शन कौन आ जाएगा आपके पास? डायमंड आ जाएगा। डायमंड आसानी से टूटेगा नहीं। ठीक है क्या? फिर एक और आपका आता है सर मेटलोइड आता है। मेटलोइड का मतलब होता है उपधातु। सर ये क्या होती हैं? ये ऐसी धातुएं होती हैं, ध्यान से समझना, जो ना तो धातु है और ना ही क्या है सर अधातु है, ना तो मेटल है ना नॉन मेटल है, दोनों के बीच में कहीं पर अटकी हुई है कि हमें इधर गिन लिया जाए, हमें इधर गिन लिया जाए। इनकी इसीलिए इज्जत नहीं होती है, आया ना। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। सर पीरियोडिक टेबल में जो जिगजैग पैटर्न बनता है, उसी जिगजैग पैटर्न को हम लोग मेटलोइड बोलते हैं। ठीक है क्या? ये टोटल 7 होते हैं और इनका जो यूज होता है वो होता है सेमीकंडक्टर बनाने में। क्या बनाने में? सेमीकंडक्टर बनाने में, अर्धचालक बनाने में। ठीक है क्या? अर्धचालक बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। और होते कौन कौन है? तो देखो, आपको सिर्फ याद रखना है, बबीता, सीता, गीता आते हैं ट्यूशन पर। ठीक है, बबीता, सीता, गीता सब आते हैं, ऐसा लिखो, सब आते हैं ट्यूशन पर। ये जो आपके तत्व हैं, और इन तत्वों में आपको सब नहीं याद रखना है, इन तत्वों में आपको बस ये याद रखना है बोरोन, फिर ये हो जाएगा आपका सिलिकॉन, फिर ये हो जाएगा आपका जर्मेनियम, और ये हो जाएगा सर आपका एंटीमनी। ठीक है, ये आपका टेलुरियम हो जाएगा। इतना ज्यादा डिटेल में नहीं, ये चारों ही जो है आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अर्धचालक बनाने में इनका काम होता है। सर मेन मुद्दा क्या है? अब हम लोग थोड़ा सा एमसीक्यू पर जाएंगे, उसके पहले आप ये समझो कि जो नॉन मेटल होती हैं और जो मेटल होती हैं, दोनों आपस में एक बॉन्ड बनाती हैं। दोनों आपस में क्या करेगी? एक बॉन्ड बनाएंगी, और वो बॉन्ड जो है आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि सर कौन सा बॉन्ड बनाती है। ये आप लोगों का होमवर्क होगा। चलिए, तो सर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि परीक्षा में आते हैं हर जगह से, बात कर ली जाए क्या? बिल्कुल बात कर लेते हैं सर। पहला, एल्यूमिनियम के बर्तनों को सामान्यतः रंग नहीं किया जाता है। हमारे घरों में जो एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं उनको कलर क्यों नहीं करते? उसका कारण है, क्या कारण है सर? जो एल्यूमिनियम होता है इसकी सरफेस पर एक ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, तो उससे क्या होगा कि सर जो कलर होता है वो पपड़ी बनकर निकल जाएगा। प्लस एल्यूमिनियम के बर्तन में आप खाना बनाओगे, तो सर खाना बनाओगे तो गर्मी दोगे, गर्मी दोगे, और उसके साथ साथ गर्मी के साथ साथ पानी भी रहेगा, पानी के साथ साथ मॉइस्चर रहेगा, तो उस कारण से भी जो आपका पेंट होता है इसके पपड़ी बनकर उड़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं। दैट्स व्हाई हम लोग इसमें कलर नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तारों के निर्माण में किया जाता है? विच इलेक्ट्रिकल वायरिंग बिकॉज पोजेसेस कंडक्टिविटी एंड डक्टिलिटी। अच्छा सर, ध्यान रखना, कंडक्टिविटी और डक्टिलिटी में तो हम लोगों ने, डक्टिलिटी में तो सोना पढ़ा है, गोल्ड पढ़ा है, और कंडक्टिविटी में हमने चांदी पढ़ा है।
AU और AG पढ़ा है। फिर गड़बड़ क्या है सर? गड़बड़ ये है कि हम लोग घरों में चांदी के तार नहीं लगा सकते हैं। क्यों? फिर तो सर हम अंबानी बन जाएंगे, है ना। हम लोग घरों में तार लगाते हैं कॉपर के। तो चांदी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो मेटल है वो कौन आता है? आपका कॉपर आता है। फिर आगे बढ़ेंगे सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपरूप है, दोनों ही जुड़वा भाई हैं, लेकिन इनके बीच में डिफर सिग्निफिकेंटली इन प्रॉपर्टी। सर इनके बीच में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जहां से आप इनको अलग अलग देख सकते हो? चलिए बताएंगे। तो हम देखेंगे संख्या में अंतर, रासायनिक संगठन में अंतर। सर इनकी परमाणु अवस्था में अंतर होता है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके अंदर क्या होता है? डिफरेंस होता है। इसीलिए ध्यान रखना, जो ग्रेफाइट होता है इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और जो ही सर आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर, यही सुचालक होता है, यही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। लेकिन डायमंड की जो आपका स्ट्रक्चर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। देन आ जाओ ब्रोंज। सर यहां से ना एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। बोस कजिन, कि मेरा एक कजिन है, उसने कैफे एफे खोल रखा है, भाई साहब बोस है वो, उसके पास ब्रेजा कार है, ब्रेजा कार से फिर आता है जर्मनी। तो मैं पूछता हूं उससे कि भाई तेरे पास ब्रेजा कार है, तू बॉस आदमी है, तो तू जर्मनी क्यों नहीं जाता? तू जर्मनी क्यों नहीं जाता? बस इतना सा याद रखना है। अरे सर ये क्या बता दिया सर? देखो बोस से हो जाएगा आपका ब्रोंज, और कजिन का मतलब क्या हो जाएगा? अरे सॉरी, ब्रेजा कार से हो जाएगा आपका ब्रोंज। कार से मतलब कॉपर और से मतलब एसएन, तो कॉपर और टिन जो हो जाएगा सर आंसर। बोस से क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका ब्रास। कजिन Cu प्लस Zn, मतलब सर कॉपर और जो जिंक होगा ये क्या बनाएगा? ये ब्रास बनाएगा। ठीक है। फिर जर्मनी क्यों नहीं जाता? ये जर्मनी से आपको याद रखना है जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर और कॉपर निकेल और Zn जिंक यहां पर आ जाएगा। ठीक है क्या? जिंक यहां पर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यदि किसी धातु को पीटकर पतली चादर में बना दिया जाए, देखना ध्यान से सुनना, पतली चादर बना रहे हो, फॉइल बना रहे हो, तो क्या बोलेंगे सर? ये प्रॉपर्टी कहलाती है उसकी मेलिएबिलिटी। इसी को हिंदी में बोलेंगे आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। ठीक है सर। डक्टिलिटी क्या होती है? इसको बोलते हैं तन्यता। तार बना देते हैं। सोनोरिटी का मतलब होता है उसको ठोकेंगे तो आवाज आएगी। कंडक्टिविटी आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। कौन सी अधातु उर्वरक के निर्माण में, सर फर्टिलाइजर के यूज में कहा नाइट्रोजन का, कौन सी धातु का काम आता है? अधातु। बच्चे को पता है सर नाइट्रोजन काम आता है। अच्छा नाइट्रोजन का और कहां काम आता है? फर्टिलाइजर बनाने में होता है। सर ठीक है, फर्टिलाइजर बनाने में हो गया। दूसरा टायर में भरने के काम आता है। ठीक है सर। तीसरा इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने के काम आता है, हाँ या ना? तो सर ये नाइट्रोजन बड़ा ही फेमस होता है। और चौथा, हमारे फूड के पैकेट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो हम लोग चिप्स खाते हैं ना, चिप्स वगैरह, 5 रुपए की चिप्स खरीदने जाओ तो सर 1 रुपए की चिप्स 4 रुपए की हवा, तो वो हवा जो होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। वो चिप्स को तेल से जो बदबू आती है ना, स्मेल आती है, जो ऑयली हो जाती है, रेंसिडिटी उसको बोलते हैं, उससे बचाने का काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ठीक है सर। सल्फर एलोई है? अरे नहीं सर, सल्फर तो मेटल है। सर ब्रोमीन मेटल है? अरे नहीं सर, ब्रोमीन तो नॉन मेटल है। सर कॉपर मेटल है? अरे सर नहीं, कॉपर भी मेटल है। बचा कौन? बचा कौन सर? सिलिकॉन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? सेमीकंडक्टर हो जाएगा। अरे सल्फर भी नॉन मेटल होगा, सॉरी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में काम आता है, अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक मतलब फूफाजी। सर फूफाजी कैसे? फूफाजी और मौसाजी को आपने शादी में देखा है ना, इनको बुलाओ कि फूफाजी खाना खा लो, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे फूफाजी खाना खा लो, अरे नहीं 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 भूख नहीं है यार बेटा, अरे फूफाजी, जब तक हमारे पिताजी या दादाजी नहीं जाते कि अरे जमाई जी भोजन कर लीजिए, फिर फूफाजी बोलते चलो अब इतना बोल रहे हैं तो हम खा ही लेते हैं। वैसे ही ये एक सेमीकंडक्टर होते हैं सर। क्या ये नॉर्मल तो क्या करते हैं? कंडक्टर नहीं होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कराएंगे। फिर आप क्या करोगे? प्लीज फूफाजी, फूफाजी प्लीज प्लीज प्लीज। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये जो कंडक्टर है सेमीकंडक्टर, ये सेमी हटाकर बोलेंगे जय माहिष्मती, चलो बिजली को, ये क्या कराएंगे? ये कंडक्टर बन जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। 8,
किसी धातु की ध्वनि अभी मैंने बताया ठोकेंगे पीटेंगे आवाज करेगी, ठोकेंगे पीटेंगे आवाज करेगी, कहलाएगा उसकी सोनोरिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। कौन सा तत्व सामान्य परिस्थिति में द्विपरमाणविक होता है? सर द्विपरमाणविक का मतलब क्या होता है, मेरी बात समझना। जैसे आपका हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये पागल हो गया है, अरे यार सर एक इलेक्ट्रॉन है, कोई एक और दे देता तो मैं हीलियम को डरा के धगा देता। हाँ यार देखिए, जैसे ये हाइड्रोजन है और ये हीलियम है, हीलियम एक इनर्ट गैस है और हाइड्रोजन बेचारा फुर्सत में है, आवारा तत्व बोलते हैं इसको तो हम। तो क्या बोलता है ये, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का यही गुस्सा है कि सर कहीं से मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता। आप लोग बोलते ना सर 2 नंबर और आ जाते तो आज मैं कलेक्टर होता, सर 2 नंबर और आ जाते तो आज मैं जीएसटी इंस्पेक्टर होता। बस वैसे ही एक एटम और आ जाता तो ये क्या करता है, इसी के जैसे एक हाइड्रोजन को पकड़कर हाइड्रोजन 2 बना लेता है ताकि थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, ताकि ये पागलपने ना करें। इसीलिए इसको बोलते हैं डाई एटॉमिक, जिसमें 2 एटम का काम होता है। एक होता है मोनो एटॉमिक जिसमें एक एटम का काम होगा। तो सर जो आपका यहाँ पर फास्फोरस 4 होता है, सिलिकॉन नहीं, क्लोरीन जो होगा सर Cl2 लिखते हैं, Cl2 लिखते हैं, तो क्लोरीन जो होगा वो डाई एटॉमिक हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेनलेस स्टील। देखो सर स्टेनलेस स्टील का जो बर्तन हम लोग घरों में लगाते हैं, तो हम लोग क्यों लगाते हैं? स्टेनलेस स्टील के बर्तन लगाने के बाद जो भी आदमी होता है वो जंग लगने की फिक्र ही नहीं करता है। ठीक है, तो यहां पर समझना स्टेनलेस स्टील जो है सर फिक्र नहीं करता, मतलब फिक्र से आयरन, क्रोमियम और निकेल। और सर ये जो क्रोमियम होता है यही आपका प्रॉपर्टी शो करेगा कि इसके अंदर कभी भी जंग ना लगे, इसके अंदर रस्टिंग ना हो। देन कौन सा तत्व मानव शरीर में हीमोग्लोबिन? सर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन जो होता है ये आयरन बनाता है, आयरन की कमी से ही एनीमिया होता है, हाँ या ना? इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि सुबह शाम थोड़ी थोड़ी देर 15 मिनट सरिये को चाटो, जिससे आपके शरीर में आयरन की कमी पूरी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना। और लग भी मत जाना कि सर ने बोला है सरिये को लीक करेंगे भाई साहब तो आयरन की पूर्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो दवाई से ही होता है, पालक से होगा। सोना और प्लेटिनम प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। सर ये इंडिपेंडेंट स्टेट में पाए जाते हैं, उसका कारण क्या है? जैसे एल्यूमिनियम हो जाएगा तो सर बॉक्साइट में पाया जाएगा, हेमेटाइट में आपका आयरन पाया जाएगा, कोल होता है वो अलग उसके अयस्क में पाया जाता है, अलग और बनाता है। ये क्या है सर? ये इतने शुष्क हैं, इतनी ठंडी मेटल है कि इनको किसी से फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये क्या करती है, हर किसी से रिएक्शन नहीं करती, स्टैंडर्ड बड़े हैं भाई साहब, सख्त लोंडे हैं, पिघलते नहीं हैं। तो हम बोलेंगे ये अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है। इसीलिए ध्यान रखना सोना और प्लेटिनम ये नॉर्मल एसिड से भी रिएक्शन नहीं करती है, इसके लिए स्पेशल एसिड को बुलाया गया है जिसका नाम है एक्वा रेजिया। अब एक्वा रेजिया जो होता है इसी को हम हिंदी में बोलेंगे अम्लराज। क्या बोलेंगे? अम्लराज। अब आप मुझे होमवर्क में ये बताओगे कि अम्लराज जो होता है ये किन किन 2 एसिड का क्या है, मिक्सचर है। ये आपका होमवर्क है सर कि ये किन किन 2 एसिड का मिक्सचर है, कौन कौन से एसिड इसमें मिश्रण किए जाएंगे। 2 होमवर्क हो गए हैं आपके, एक बॉन्ड बताना है, एक एक्वा रेजिया बताना है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा धातु विद्युत का चालन होने के बाद भी अधातु है? सर कंडक्टर है लेकिन अधातु है, मतलब एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन के नाम पे कौन आता है? एक्सेप्शन के नाम पे हमारा ग्रेफाइट भैया बड़ा फेमस है भाई साहब, हर जगह नाम बिगाड़ रखा है इसने, हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। पीतल, अभी बोला बोस कजिन, अभी बोला बोस कजिन मतलब कजिन, तो कॉपर और जिंक ये रहा आपका ऑप्शन। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आधुनिक कंप्यूटर? अच्छा सर कंप्यूटर चिप वगैरह सोलर सेल में, सर कंप्यूटर चिप आईसी वगैरह ये सब सेमीकंडक्टर होते हैं। एलईडी हो गया आपका जो एडोप्टर में रेक्टिफायर वगैरह हो गए, जो ट्रांजिस्टर हो गया, ये सब डायोड हो गए, ये सब क्या है? सेमीकंडक्टर। और जब भी सेमीकंडक्टर का नाम लिया जाएगा तो सर एक भैया बड़े ही फेमस छाती तान कर खड़े हो जाएंगे कि मुझसे मिलने आइए। ठीक है क्या? तो ये हमारा सिलिकॉन होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, इसमें हम लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल्स का पूरा पत्ता साफ कर दिया। ऐसे ही जानकारी वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।